स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल का, जिसके बाद आपके जो अभ्यर्थी 2 गुना में शामिल हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी चर्चाएँ हैं, क्योंकि बोर्ड को यहाँ पर काफ़ी भर्तियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, जिसको लेकर बोर्ड अध्यक्ष का बार बार ट्वीट भी आ रहा है कि लगभग 40 से 45 हज़ार अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। बोर्ड के पास कर्मचारियों की कमी है, इसलिए हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी भी भर्तियाँ हैं इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। इसी बीच कल की डेट में आपके जीएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी हुआ है। आज रात को 12 बजे के बाद से लेकर 25 तारीख तक जो भी अभ्यर्थी जीएनएम के 2 गुना में शामिल हुए हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, यानी कि लगभग उन्हें 1 वीक का टाइम मिला है कि वो यहाँ पर ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद से अभ्यर्थियों में ये प्रश्न बनता है कि यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। क्या जूनियर अकाउंटेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा या फिर डीटीए के द्वारा, और यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। और साथ ही उनका ये भी प्रश्न रहता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही रहेगा या ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन जो है बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा है कि उनके द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो इसमें कई दिक्कतें भी सामने आएगी, चाहे वो बोर्ड के सामने हो या फिर अभ्यर्थियों के सामने। दिक्कतें काफ़ी आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले भी किन्हीं भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले हैं, जिनको हर एक प्रश्न पर यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट में उनको कोई ना कोई आपत्ति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद क्या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहिए या फिर ऑफलाइन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएनएम भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हुआ है। 19 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में वे अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 5000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। वैसे अगर देखा जाए, अगर ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लेकिन उसके बाद भी ऑफलाइन भी करवाया जाता है, तो एक तरीके से ये दोहरी प्रक्रिया हो जाती है। अगर यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन हो तो सिर्फ एक बार में ही यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। साथ ही ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं इनमें अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सहूलियत भी होती है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि यहाँ पर अभ्यर्थी के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उत्पन्न होते हैं, उन सभी का हल यहाँ पर किया जाता है। वो अपने प्रश्न यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी हैं उनसे पूछ सकता है। साथ ही अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी रहती है तो उसे उसी समय मालूम चल जाता है। साथ ही ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें अगर अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है तो उसे जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इसके बाद 1 या 2 दिन का समय यहाँ पर होता है, जिसमें कि अभ्यर्थी उसके कम रहे किसी भी डॉक्यूमेंट को जमा करवा सकता है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई अभ्यर्थी सभी डॉक्यूमेंट लेकर ही पहुँच जाए। हो सकता है उसका कोई एक डॉक्यूमेंट कम हो या एक डॉक्यूमेंट अभी बनकर आने वाला हो जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसे यहाँ पर एक मौका दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल खत्म होने के बाद 1 या 2 दिन रिजर्व रखे जाते हैं, जिसमें वे अभ्यर्थी शामिल होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं या जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है। तो ऑफलाइन का यही फ़ायदा होता है। जबकि आप सभी ने जीएनएम का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट देखा होगा, जिसमें लिखा गया है कि कोई अलग से समय नहीं दिया जाएगा और ऑनलाइन में हुई किसी भी गलती के लिए सिर्फ जो अभ्यर्थी है वो जिम्मेदार होने वाला है। तो ऑनलाइन में काफ़ी दिक्कत होती है। आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है, नेट की दिक्कत होती है, कभी कभी नेटवर्क नहीं चलता या साइट नहीं चल रही है, तो विभिन्न प्रकार की दिक्कतें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इससे बेहतर होगा कि अगर यहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाए तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक ऑनलाइन कोचिंग होती है और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन कोचिंग में सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि आप अपने घर बैठे हुए ही यहाँ पर कोचिंग कर पाते हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग के फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। आपके अगर कोई डाउट है तो आप उसी समय क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके जवाब में कोई कमी है तो टीचर आपके जो जवाब में कमी है उसे पूरा कर सकता है। तो इतने सब तरह की चीज़ें यहाँ पर होती है। साथ ही क्लास ख़त्म होने के बाद भी आप यहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सेम आपके ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग के बराबर ही है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में ज़्यादा फ़ायदा किस में देखने को मिलता है। ऑनलाइन का सिर्फ एक फ़ायदा है कि आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ अपने घर बैठ कर ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। लेकिन अगर अपलोड में आपने कोई कमी कर दी, यानी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, आपके पास सब चीज़ें कंप्लीट है, लेकिन अगर आपने गलती से 10th की जगह
12th और 12th की जगह 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी तो आपके भी यहाँ पर बाहर होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि आपको उसी क्रम में अपलोड करनी है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो जाती है, मान लीजिए स्कैन करते समय भी कोई दिक्कत हुई है, अगर कोई आधा अधूरा ही स्कैन हो पाया है, तो ये सब चीज़ें दिक्कतें जो है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सामने आती हैं और इसमें जो है अभ्यर्थियों को काफ़ी समय व्यर्थ भी होता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार कराया जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है, अगर बोर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाला है तो वो यहाँ पर ऑनलाइन मोड में ही करवाएगा, लेकिन अगर DTA को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है तो वो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन ही करवाने वाला है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका डिपार्टमेंट और साथ ही बोर्ड दोनों ही करवाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही देखने को मिला था। पिछली बार RPSC ने एग्ज़ाम करवाया था, लेकिन उस समय भी DTA ने अपनी तरफ से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था और RPSC ने भी अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, जिसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर DTA आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, वही बोर्ड हो सकता है आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दे। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपका जो डिपार्टमेंट है वही आपका यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक होगा, क्योंकि अभी तक बोर्ड के द्वारा इस पर कोई डिसीज़न नहीं दिया गया है। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है, इसको लेकर अभ्यर्थी भी काफ़ी चिंतित हैं। अभ्यर्थियों ने काफ़ी प्रयास किया है। अभी कुछ समय पहले, आई थिंक 2 दिन पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी यहाँ पर बोर्ड, साथ ही DTA और साथ ही मुख्य सचिव के यहाँ भी गए हैं, जहाँ से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और एक तरीके से सबके द्वारा यही कहा गया है कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर एक उम्मीद ये भी लगती है कि आने वाले 5 अगस्त से पहले आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की न्यूज़ देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि अगस्त के महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया जाए। तो ये था हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात की है कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर कि किस प्रकार की प्रोसेस रहेगी, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पर किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा और कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।